हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी के ज्ञान गाज़ियाबाद। आज हम बात करेंगे 18वीं शताब्दी के सबसे विनाशकारक युद्ध पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में, जिस युद्ध में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली की सेना आमने सामने थी। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को पानीपत, हरियाणा में हुआ था। तो आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को वर्तमान पानीपत के मैदान में, जो वर्तमान समय में हरियाणा में है। इस युद्ध में गर्दी सेना प्रमुख इब्राहिम खां गर्दी ने मराठा का साथ दिया था तथा दोवा के अफगान रोहिल और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। सदाशिवराव भाऊ अपनी समस्त सेना को उदगिरी लेकर सीधे दिल्ली की ओर रवाना हो गए, जहां से वे 1760 ईस्वी में दिल्ली पहुंचे। उस वक्त अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पार करके अनूप शहर यानी दोवा में पहुंच चुका था और उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रोहिल सरदार निजामुद्दौला ने उनका रसद पहुंचाने का काम किया था। इधर जब मराठा दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने लाल किला जीत लिया, जिसके बाद उन्होंने कुंजापुर के किले पर हमला कर दिया। कुंजापुर में अफगान को बुरी तरह तबाह करके उनसे सभी सामान और खाने पीने की आपूर्ति मराठा को हो गई। मराठाओं ने लाल किले की चांदी की चादर को भी पिघलाकर उसमें धन अर्जित किया। उस वक्त मराठाओं के पास उत्तर भारत में दिल्ली ही धन पूर्ति का एकमात्र साधन था, परंतु बाद में अब्दाली को रोकने के लिए यमुना नदी के पहले उन्होंने एक सेना तैयार की थी, परंतु अहमद शाह ने नदी पार कर ली अक्टूबर के महीने में और किसी गद्दार की गद्दारी की वजह से मराठाओं की वास्तविक जगह और स्थिति का पता लगने में सफल रहा। जब मराठा की सेना वापस मारवाड़ा जा रही थी तो उन्हें पता चला कि अब्दाली उनका पीछा कर रहा है। तब उन्होंने युद्ध करने का निश्चय किया। अब्दाली ने दिल्ली और पुणे के बीच मराठों का संपर्क काट दिया। मराठा ने भी दिल्ली का संपर्क काबुल से काट दिया। इस तरह तय हो गया था कि जिस भी सेना का पूर्ण रूप से अन्न जल की आपूर्ति हो रहेगी वह युद्ध जीत जाएगी। करीब 1.5 महीने की मोर्चाबंदी के बाद 14 जनवरी 1761 को बुधवार के दिन सुबह 8 बजे यह दोनों सेना आमने सामने के लिए आ गई। मराठा को रसद की आवाज़ हो नहीं रही थी और उनकी सेना में भुखमरी फैलती जा रही थी, परंतु अहमद शाह और अवध और रोहिलखंड को रसद की आपूर्ति थी। विश्वेश्वरराव को करीब 1 बजे से 2:30 बजे के बीच एक गोली शरीर पर लगी और वह गोली इतिहास को परिवर्तित करने वाली साबित हो गई। जब सदाशिवराव भाऊ अपनी हाथी से उतरकर विश्वेश्वरराव को देखने के लिए मैदान पहुंचे तो उन्हें विश्वेश्वरराव को मृत पाया। इधर जब मराठा सरदारों ने देखा कि सदाशिवराव भाऊ अपने हाथी पर नहीं है तो पूरी सेना में हड़कंप मच गया, जिससे सेना का कमांड न होने के कारण पूरी तरह सेना अफगान सेना
तफरी मच गई और सारी सेना भागने लगी। इसी भगदड़ में कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए, परंतु भाऊ सदाशिवराव अपनी अंतिम श्वास तक लड़ते रहे। इस युद्ध में शाम तक आते आते पूरी मराठा सेना खत्म हो गई थी। अब्दाली ने इस मौके को सबसे अच्छा मौका समझा और 15,000 सैनिक जो कि आरक्षित थे उन्हें युद्ध के लिए भेज दिया और 15,000 सैनिकों ने बचे खुचे मराठा सैनिक को भी सदाशिवराव के नेतृत्व में ख़त्म कर दिया। मल्हारराव होलकर वहाँ से पेशवा के वचन के कारण साथ गई। 20 मराठा स्त्रियों को युद्ध में सुरक्षित बड़ी ही कूटनीति निकाल लाए और सिंधिया और नाना फडणवीस भी भाग निकले। उनके अलावा और कई महान सरदार जैसे शिवराव पेशवा, सदाशिवराव भाऊ तथा जानकोजी सिंधिया भी इस युद्ध में मारे गए। इब्राहिम खान गर्दी जो सेना के मराठी तोपखाने कमर संभालते हुए थे, उनकी भी इस युद्ध में बहुत बुरी तरीके से मौत हो गई। कई दिनों बाद सदाशिवराव भाऊ और विश्वराव का भी शरीर मिल गया। इसके साथ ही 40,000 तीर्थयात्रियों जो मराठा सेना के साथ उत्तर भारत यात्रा करने के लिए गए थे, उनको भी पकड़कर उनका कत्लेआम कर दिया गया। पानी पिलाकर उनका वध किया गया। 1 लाख से ज़्यादा लोग युद्ध में मारे गए। यह बात जब पुणे पहुंची तब बाजीराव को गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और वह बहुत बड़ी सेना लेकर पानीपत की ओर चल पड़े। जब वहां अहमद शाह दुर्रानी को यह खबर लगी तो उसको खुद को रोक लेना ही सही समझा, क्योंकि उसकी सेना में भी हजारों का नुकसान हो चुका था और वह सेना वापस अभी जो भी नहीं लड़ सकती है। इसीलिए उसने 10 फरवरी 1761 को पेशवा को पत्र लिखा कि मैं जीत गया हूँ, लेकिन दिल्ली की गद्दी नहीं लूँगा। आप ही दिल्ली पर राज करें, मैं वापस जा रहा हूँ। अब्दाली का पत्र बाजीराव ने पत्र पढ़ा और वापस पुणे लौट गए, परंतु थोड़े ही दिन 23 जून 1761 को मानसिंह अवसान कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस युद्ध में उन्होंने अपना पुत्र और अपने मराठा सरदारों को खो दिया था।